हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो डेली करेंट अफेयर बेस्ड है और इस वीडियो में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस वीडियो में करेंट अफेयर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो और उसका क्वेश्चन कर लेते हो तो वो आपका रिवीजन हो जाता है। तो इसी तरह के करेंट अफेयर और क्वेश्चन दोनों होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और हमारे ऑल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अमूल ब्रांड के बारे में देखते हैं जो अभी चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो अमूल ब्रांड भारत से बाहर के मार्केट में यानी कि विदेशी मार्केट में अपना पहला कदम रखने वाला है जो कि अमेरिका होगा। प्रसिद्ध भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने आधे गैलन पैक में अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल फ्रेश और अमूल स्लिम एंड ट्रिम सहित अपनी ताज़े दूध रेंज लॉन्च करके अमेरिकी के बाज़ारों में कदम रखा है। यह अमेरिका बाज़ार में अमूल के पहले प्रवेश का प्रतीक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित डेयरी ब्रांड के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो अपनी टैगलाइन भारत का स्वाद के लिए जाना जाता है। अमूल ने पूर्वी तट और मध्य बाज़ारों में प्रमुख भारतीय किराना स्टोरों को लक्षित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी ताज़ा दूध रेंज पेश करने के लिए 108 साल पुरानी डेयरी सहकारी संस्था है मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ साझेदारी कर रहा है। तो इसमें दो लाइन इम्पॉर्टेंट है। पहला कि मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स के साथ साझेदारी कर रहा है और दूसरा कि इसका जो टैग लाइन है वो है भारत का स्वाद। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति को लेकर जो हाल ही में चर्चाओं में भी बने हुए हैं तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। परावैज्ञानिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अभियानों में अग्रणी करने के लिए AIU द्वारा क्षुद्र ग्रह नाम से सम्मानित किया गया है। क्षुद्र ग्रह जिसे पहले 2005 EX 296 के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम प्रोफेसर मूर्ति के नाम पर रखा गया। यह मंगल और बृहस्पति के बीच की परिक्रमा करता है, बीच सूर्य की परिक्रमा करता है और हर 3.3 साल में एक चक्कर पूरा करता है और मान्यता नासा के न्यू होरिजन्स मिशन में मूर्ति के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दिया गया है, जिसने 2015 में फ्लाई बाई के दौरान प्लूटो का विस्तार से अध्ययन किया और कुइपर बेल्ट में प्रवेश किया। मूर्ति का शोध ब्रह्मांडीय परावैज्ञानिक पृष्ठभूमि विकिरण को मापने पर केंद्रित है जो सूर्य और अंतर्ग्रहीय माध्यम से हस्तक्षेप को कम करने के लिए बाहरी सौरमंडल के लिए सबसे अच्छा किया जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ोसी देश की 2 देशीय राज्य की यात्रा के दौरान भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यापोलो मिला है। यह वो सम्मान पाने वाले विदेशी सरकार प्रमुख हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो कि हाल ही में चर्चाओं में बना हुआ है। सी विजिल नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट के लिए एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सी विजिल का मतलब सतर्क नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नागरिकों का सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर भी देगा। सी विजिलन ऐप लाइव फोटो वीडियो का साक्ष्य और स्वचालित भू स्थान कैप्चर के साथ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में त्वरित रिपोर्टिंग को सक्षम भी बनाएगा। अब हम देखते हैं एबल पुरस्कार से संबंधित जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। मिशेल टेलाग्रांड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व काम के लिए 2024 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित
टेलाग्रेंड ने अपने 4 दशक के कैरियर में एस्टोटिक सिस्टम में चरम सीमाओं को चिन्हित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। एबल पुरस्कार को अक्सर गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और यह इस क्षेत्र में यानी कि गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिव और शक्ति को लेके है, जो कि आकाशगंगा का नाम रखा गया। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में शक्ति और शिव नाम की 2 प्राचीन संरचनाओं की पहचान की है, जो समान रासायनिक संरचना वाले तारों से बनी है और जिनका द्रव्यमान यानी कि मास हमारे सूर्य से भी लगभग 10 मिलियन गुना अधिक बड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। इन संरचनाओं की खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को गया के अंतरिक्ष दूरबीन के डाटा का उपयोग करने के लिए की गई थी। यह सुझाव दिया गया कि शक्ति और शिव आकाशगंगाओं के अवशेष हो सकते हैं, जो लगभग 12 अरब साल पहले आकाशगंगा के मूल घटक में विलीन हो गए थे। शक्ति और शिव आकाशगंगा के भीतर 2 प्राचीन संरचनाएं हैं, जिनमें समान रासायनिक संरचना वाले तारे शामिल हैं और इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी गया में अंतरिक्ष दूरबीन से अवलोकन करने के माध्यम से खोजी गई है। इन संरचनाओं को लगभग 12 अरब साल पहले आकाशगंगा के मूल तत्वों के साथ विलीन करने वाली 2 अलग अलग आकाशगंगाओं के परिणाम होने का अनुमान लगाया गया। अब हम MCQ को देख लेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में किस IIT ने अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट, विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2024 से किसने जीता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्था। विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्था। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रक्षेपण यान LEX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पक। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। आप लोगों को तो ऑपरेशन अजय याद ही होगा, जो कि इजराइल से संबंधित है। ऑपरेशन सजग, जो कि तटरक्षक बलों ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है और ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजारोहक किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा शरद कमल चंद्र। नेक्स्ट, हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी ने। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है वो है कि अंपायरों ने ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? तो होगा सरफुद्दौला इब्न साइद।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।